श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए श्री वेदव्यास मुनि कैसे मोह में गिरे। वेदव्यास मुनि ने 4 वेद, 108 उपनिषद, 17 पुराण, महाभारत जैसे दिव्य दिव्य ग्रंथ वेदव्यास मुनि ने लिखे, लेकिन फिर भी वेदव्यास मुनि के मन में तृप्ति नहीं हुई। उनका मन बेचैन रहा, उनका मन चंचल रहा। श्री वेदव्यास मुनि बड़े दुखी हुए। मैंने कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए इतनी इतनी मेहनत की है, लेकिन जब मेरा ही मन शांत नहीं हुआ तो कलयुग के जीवों का मन कैसे शांत होगा। बड़े चिंतित एक दिन बद्रीनाथ धाम में मंदाकिनी बहती है, गंगा की एक धारा है। मंदाकिनी की पवित्र धारा में स्नान करके व्यास मुनि बैठे थे और उसी समय देव योग से, भगवान के योग से नारद मुनि वहां पर आए और वेदव्यास जी दुखी होकर नारद जी के चरणों में प्रणाम किए, निवेदन किए, मनुष्य का उद्धार करने हेतु मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन मेरा ही उद्धार नहीं हुआ तो मानव समाज का उद्धार कैसे होगा। तब नारद मुनि ने श्री वेदव्यास मुनि को निवेदन किया कि हे वेदव्यास जी, वेदव्यास जी, आपने लिखा तो बहुत है, आपने अनेकों पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, वेद लिखे, लेकिन जो लिखना चाहिए वह आपने नहीं लिखा। इस संसार में लौकिक बातें सुनकर किसी का कल्याण नहीं होगा। व्यास मुनि, आपने लौकिक बातों का वर्णन किया, आपने अपने पुराणों में लौकिक धर्म का वर्णन किया, आपने राजसिक लोगों के लिए बहुत कुछ लिखा, तामसिक लोगों के लिए भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन शुद्ध सात्विक लोगों के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। व्यास जी, जब तक भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध लीला कथा नहीं लिखोगे, तब तक न तो आपका कल्याण होगा, न तो आपके ग्रंथों को पढ़ने वाले का कल्याण होगा। और इसलिए श्रीमद् भागवत की रचना करो। अब दूसरों का क्या बताऊं। नारद जी अपनी बात करते हैं कि मैं स्वयं मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ। उन्होंने कहा विवाह करो, प्रजा उत्पत्ति करो, मैंने मना कर दिया तो श्राप दिया। दूसरा जन्म उपबर्हण नाम का देवता बना, वहां पर भी मेरे से अपराध हुआ, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। तीसरा जन्म एक गोप के घर पर, एक शूद्र के घर पर, द्रुमिल गोप और मां कलावती के पुत्र के रूप में हुआ। बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी मां कलावती साधु संतों की सेवा करती, अपना जीवन निर्वाह करती। एक बार चतुर्मास का समय साधु संतों की सेवा करने का अवसर हमारी माता को मिला और हमारी माता उनके लिए भोजन बनाती, उनके कपड़ों को धोती और उस समय मैं उन साधु संतों के बीच में बैठता। ये नारद जी कहते हैं। और साधु संतों के साथ बैठकर उन साधुओं के मुख से मैंने कृष्ण कथा सुनी और कृष्ण कथा सुनकर उस समय मेरे हृदय में भक्ति का बीज प्रकट हो गया। धीरे धीरे भक्ति बढ़ी। मेरी माता की मृत्यु हो गई, मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन उस समय मैं उस भागवत का स्मरण, भगवान की कृष्ण की लीला का स्मरण करता रहा और कृष्ण लीला स्मरण करके मेरा मन कृष्ण में लगा और मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ। सो भागवत कथा, कृष्ण कथा ऐसी है जिसको सुनकर जीव का कल्याण हो सकता है। इसलिए व्यास जी, कृपया करके आप भागवत कथा लिखो। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ में सुंदर व्याकरण हो, संस्कृत हो, व्याख्या हो, छंद अलंकार सब कुछ हो, परंतु यदि उसमें कृष्ण कथा न हो तो बड़े बड़े महात्मा उसे कौवे का तीर्थ कहते हैं। ये हमें समझने लायक बात है। हम जीवन में कितने भी बड़े कार्य करें, हमारे समाज में होते हैं ना बड़े बड़े कार्य,
कार्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस कार्य में यदि कृष्ण कथा न हो, कृष्ण कीर्तन न हो, तो वह कार्य फैल है। साधु संतों की दृष्टि में उस कार्य की कोई वैल्यू नहीं है। परंतु यदि कार्य छोटा हो, यदि उस कार्य में बहुत सारी त्रुटियां हो, संस्कृत न हो, व्याकरण न हो, छंद अलंकार कुछ न हो, लेकिन यदि उस ग्रंथ में, उस कथा में, उस कार्य में कृष्ण लीला का वर्णन है, कृष्ण कथा का वर्णन है, कृष्ण नाम का वर्णन है, तो बड़े बड़े महात्मा उसमें अवगाहन करते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। सो वेदव्यास जी, आप भागवत की रचना करो। इतना कहकर नारद मुनि चले गए। और यहाँ पर वेदव्यास मुनि आचमन, अपने शिष्यों को छुट्टी दे दिए और गंगा जल का आचमन करके एक आसन पर बैठकर व्यास देव को समाधि लग गई। ऐसा कहते हैं, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले। नारद मुनि की कृपा से भक्ति योग के द्वारा व्यास मुनि को समाधि लगी, अर्थात संसार के सभी वस्तुओं से, दृश्यों से वे उपराम हो गए। आंखें बंद करके व्यास मुनि समाधि में बैठे हैं और समाधि में बैठकर अपश्यत, अपश्यत माने देखा। किसको देखा? श्री वेदव्यास मुनि ने समाधि में अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष भगवान श्री राधा और कृष्ण को देखा। और राधा कृष्ण का दर्शन करने के बाद मायाम च तदपाश्रयम, उस राधा कृष्ण की आश्रय भूता शक्ति, बहिरंगा शक्ति माया का दर्शन किया। और माया का दर्शन करके वेदव्यास मुनि कांप गए, समाधि में बैठे हैं। माया का दर्शन, ये माया कैसी है? संसार के जीव को रात दिन तड़पा तड़पा कर मारती है। यया सम्मोहितो जीव, वेदव्यास मुनि ने देखा 99% दुनिया के जीव, दुनिया के लोग यया सम्मोहितो, इस माया से मोहित है। और इस माया से मोहित होने के कारण ही अनेकों प्रकार के दुखों में फंसे हुए हैं। श्री वेदव्यास मुनि ने समाधि में बैठकर सोचा कि जगत के जीवों को माया से मुक्त कराने के लिए क्या करूं। समाधि में उत्तर मिल गया कि जब तक संसार का जीव भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, माया से मुक्त नहीं हो पाएगा। और भक्ति का प्रथम स्टेप, भक्ति का प्रथम पहलू है श्रवण। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति, तो सबसे मुख्य है श्रवण। जब तक दुनिया के लोग कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करेंगे, माया से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो उसी समय वेदव्यास मुनि समाधि में बैठे हैं और समाधि में बैठकर भागवत के श्लोकों को गाने लगे। देखिए, ये भागवत के प्रत्येक श्लोक जो है, ये वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा है। समाधि में बैठकर उन्होंने उच्चारण किया और वहीं पर बद्रीनाथ धाम में गजानन गणपति महाराज जो बैठे थे, उन्होंने उन श्लोकों को लिख दिया। और करते 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 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक श्री वेदव्यास मुनि ने उच्चारण किए और गणेश जी ने लिख दिए। और सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में ऐलान किया, यस्याम वै श्रूयमाणा नाम भक्ति परम पुरुषे भक्तिर उत्पत्त्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। कहते हैं कि यस्य, जो व्यक्ति श्रूयमाणा नाम, इस भागवत को एक बार सुनेगा तो सबसे पहली बात वो कृष्ण की भक्ति करेगा। वर्तमान काल श्रीमद् भागवत को जो सुन रहा है वो कृष्ण की भक्ति कर रहा है। हम आप ये सब अब जो समय चल रहा है, अभी जो चल रहा है, हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं। कई बार कुछ अज्ञ जीव ऐसा कहते हैं कि भागवत सुनने के बाद क्या, भागवत सुनना ही भक्ति है, सुनने के बाद जीवन में उतारे करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने देर तक भागवत सुनते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। सो यस्याम वे श्रूयमाणा नाम कृष्ण परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। और शोक मोह भयापहा,
भागवत सुनने से सभी प्रकार के शोक से मुक्त हो जाते हैं और मोह से मुक्त हो जाते हैं, चिंता से मुक्त हो जाते हैं और भय से मुक्त हो जाते हैं। तो शोक, मोह और भय से भागवत मुक्त कर देता है यदि हम भागवत सुनेंगे।